जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा अन्वेषण में। और साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सिलेबस के बारे में। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सिलेबस ही सफलता का मूल मंत्र है। किसी भी परीक्षा की में अगर आप सफलता चाहते हो तो उसका सिलेबस आप किस प्रकार से, किस नज़रिए से देखते हो, किस नज़रिए से पढ़ते हो, किस नज़रिए से उसकी तैयारी करते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सफलता को। और साथियों, ये आज की इंट्रो वीडियो है और इस सेशन में हम इसकी सिलेबस की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है, उसके सिलेबस का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये तय करेंगे कि हमें किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी है और किस प्रकार से तैयारी करनी है। यानी जो आगे की जो हमारी तैयारी होगी वो इसी वीडियो पर बेस है, इसी सेशन पर बेस होगी पूरी की पूरी। ये एक तरह की प्रस्तावना है और यही वे बिंदु है जिन पर हमें आगे आने वाले कुछ हफ्ते, कुछ महीने काम करना है, जो कि एक रोड मैप तय करेगा, रोड मैप बनेगा हमारी सफलता का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले 4 लाइनें मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम सिलेबस। और साथियों, ये 2018 वाली भर्ती का है, लेकिन जो 2022 में आपकी भर्ती आ रही है, जो अपकमिंग वैकेंसी है, वो लगभग सेम होगी, उसका सिलेबस बिल्कुल सेम होगा। तो 2018 वाली भर्ती के सिलेबस के दृष्टिगत ही हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर थोड़ा बहुत फेरबदल होता है तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा 2022 वाले का, उसमें देख करके हम देख लेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा। सारी अपडेट इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ गिवन है ये देख लेंगे। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ इसमें दे रखी है, कौन कौन से टॉपिक है जिनकी हमें तैयारी करनी है, उसके बारे में है ये सब चीज़। तो सामान्य ज्ञान में सबसे पहले है सामान्य विज्ञान। क्या है जी? सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान, उसके बाद में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार। देखो, ये जनरल चीज़ें हैं बिल्कुल, और इनकी हमें बिल्कुल गहनता से अध्ययन करना है। भारत के इतिहास के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है, किस प्रकार से कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, वे सब कृषि और पशुपालन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो वाणिज्य एवं व्यापार, कौन कौन सी फसलें होती है जिनको हम इंपोर्ट करते हैं और जिनका एक्सपोर्ट करते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न 2 क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी टॉपिक आज जो इस वर्ष के जितने भी एग्जाम हुए हैं, पर्यावरण एवं नगरीकरण में से 2 क्वेश्चन हर उसमें पूछे गए हैं, हर एग्जाम में। तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये यूपी से रिलेटेड है। और पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, ये मेजर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछता है साइबर क्राइम से। तो नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ये जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पुरस्कार एवं सम्मान, देश की राजधानी एवं मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक एवं उसके लेखक, और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो ये देख करके हमें पता चलता है कि जो सामान्य ज्ञान इसका है सब्जेक्ट,
इसकी जो डीपनेस वे कितनी है, कितनी गहराई से ये क्वेश्चन और टॉपिक इसने उठाए हैं एग्जामिनर ने, तो ये समझ करके वे सारी तैयारी बिल्कुल गहनता से पहले क्या है कि डिस्क्रिप्टिव मोड में, और जो क्लास आपकी डिस्क्रिप्टिव मोड में होगी उसी के जस्ट बाद में आपसे क्वेश्चन आंसर उसके कराए जाएंगे, जिससे कि आपकी पुख्ता तैयारी हो जाए उस सब्जेक्ट की। तो साथियों ये करेंगे, सबसे पहले ये आपका जो सिलेबस है ये सरकारीजल.com से मिल जाएगा, नहीं तो इसी वीडियो के साथ में मैं इसको लिंक दे दूंगा आपका PDF का, ये डाउनलोड कर लेना। और ये जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करने का जो भी आपका स्थान है इसे वहाँ पर चिपका लेना है अपने सामने, और लगातार पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है। जितनी गहराई से इसका अध्ययन करोगे, इसको रोज पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक पर मुझे कमांड करनी है, कौन कौन से टॉपिक मेरे रह गए हैं। तो 3 पार्ट में तैयारी करेंगे। उन टॉपिक को जो हम रोज कर रहे हैं, वे टॉपिक जो हमारे रह गए हैं, और वे टॉपिक जिनकी हम रिवीजन कर चुके हैं। जब कंप्लीट करके और उनका एक एक बार रिवीजन हो जाएगा विद क्वेश्चन आंसर उससे जुड़े हैं जितने पर्सन है, तो ये समझिएगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है। और मैं बता दूंगा पेपर में जाने से पहले ही आपको कि किस लेवल की आपकी तैयारी है, और ये ही निश्चित तौर पर आपको सफलता की ओर ले जाती है यही सारी चीजें। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदी सामान्य में। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या चीजें हैं? सामान्य हिंदी में क्या है? पहले तो है लैंग्वेज से संबंधित, लैंग्वेज से यानी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। फिर इसे नीचे आ जाओ, देखो हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। फिर है प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना, ये तो लैंग्वेज से संबंधित है, लिटरेचर से साहित्य से संबंधित था। और व्याकरण, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थ शब्द, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार। तो मैं नहीं मानता कि इससे ब्रॉड, इससे विस्तृत कोई सिलेबस होगा हिंदी का। कोई भी टॉपिक इसने छोड़ा ही नहीं, लिटरेचर, व्याकरण और कुछ भी इसमें मतलब बचा नहीं, इतना ब्रॉड है। क्योंकि ये जो प्रसिद्ध कवि लेखक और ये रचनाएं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके साथ में जो एक पुरस्कार वाला आ गया, इससे नेक्स्ट है जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, जितने उनके बारे में जानकारी करनी है, और उसके हिंदी से जो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई अन्य बोलियां हैं उनके बारे में, और साथ साथ में व्याकरण तो कंप्लीट है ही, कुछ भी नहीं बचा। इतना ब्रॉड सिलेबस इसने बनाया हिंदी का, ये सारा का सारा कंप्लीट करना है। इसी प्लेटफॉर्म पर एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें संख्यात्मक योग्यता, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी। तो इसमें गणित आता है ज़्यादातर। तो क्या आता है इसमें? 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो न्यूमेरिकल का और एक मेंटल का, यानी गणित के साथ में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के होते हैं जो मेंटल एबिलिटी के देते हैं। पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी का देखेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें आपका संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, HCF एलसीएम है, आपके लैसम ऐसे, फिर है अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर है पार्टनरशिप, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, और ये टेबल वाले क्वेश्चन है, सारणियों और ग्राफ का प्रयोग। फिर है मेंसुरेशन इसमें है। तो देख लीजिए गणित में मैं तो मानता नहीं कोई सा, जितने भी RS अग्रवाल का मैथ है उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें है मानसिक योग्यता। इसमें मैथ वाले पोर्शन में मेंटल एबिलिटी है। तो ये रीजनिंग टाइप के है, जैसे इसमें हो गया लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशन, संकेत संबंध विश्लेषण। फिर हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान, परसेप्शन टेस्ट में, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट और लेटर नंबर सीरीज। फिर है ये वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। कॉमन सेंस टेस्ट हो गया व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस, दिशा ज्ञान का। और फिर हो गया आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। ठीक है, कई सारे आंकड़े दिए होंगे, उसमें से फिर लास्ट का निष्कर्ष पूछेगा, वो वाला है कथन निष्कर्ष वाला। अंतर्निहित भावों का निश्चय,
ये जो है ना डायग्राम दिए रहते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो ये सारी आपकी मेंटल एबिलिटी में आ जाएगा। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है पोर्शन आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। इसमें मानसिक अभिरुचि में परिस्थिति के अनुसार उसके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कहीं पर आग लग गई तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, फायर ब्रिगेड मतलब फायर स्टेशन कॉल करोगे, या पुलिस स्टेशन कॉल करोगे, या फिर किसी उच्च अधिकारी को बताओगे, या फिर शोर मचाओगे। इस प्रकार से 4 ऑप्शन देंगे। तो ये अपनी सेंस से क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी मैं आपकी करा दूंगा, क्योंकि ये मैंने सब चीज़ पहले कर रखी है, तो आपको बड़े तरीके से कराया जाएगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में, कानून एवं शांति व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर में, फिर सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन क्षमता और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन यानी व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की, और पुलिस प्रणाली के बारे में बता देंगे, और साथ में समकालीन पुलिस के मुद्दे, क्या वर्तमान में क्या मुद्दे चल रहे हैं। तो साइबर क्राइम अपने आप में एक मतलब आधुनिक टाइम में, वर्तमान समय में बहुत ही अहम मुद्दा है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता, ये चेक करेंगे आपकी, किस प्रकार के डिसीजन आप लेंगे। एक परिस्थिति के से संबंधित पर्सन बना करके वो आपको दिया जाएगा। मैं आपको बता भी दिया था पहले वाला फायर वाला। तो अल्पसंख्यकों के अल्प अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि, इसको बोलते हैं आईक्यू। बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, आईक्यू। तो आपकी आईक्यू कहीं से टेस्ट करेगा, आईक्यू टेस्ट होगी आपकी, देख लीजिएगा बुद्धि लब्धि। तो ये है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण। तो यानी समानता और असमान है, निम्न में से कौन सा सबसे अलग है, या निम्न में से कौन सा समान है, ठीक है, यह समान नहीं है। तो ये आ जाएगा इस प्रकार से क्वेश्चन। तो एक तरह की आईक्यू जो है ना रीजनिंग टाइप है, रीजनिंग है, कोडिंग, डिकोडिंग और दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जैसे उसका संबंध किससे, जैसे ये होता है उसके भाई का और उसके भाई का पिता तुम्हारा क्या लगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये रक्त संबंध वाले। फिर है वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है। फिर है समय क्रम परीक्षण, ये टाइम का है, टाइम बेस का। और फिर ये चार्ट वाले क्वेश्चन है, वेन आर आई कम चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता के आधार पर। और फिर एक अरेंज वाला है क्रम परीक्षण, जिसको बोलते हैं लाइन में बैठाना, पंक्ति में बैठाना या फिर किसी गोल घेरे में बैठाना, इस प्रकार से। नेक्स्ट है तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में देख लो, इसमें क्या है, रीजनिंग एबिलिटी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। एनालॉजी यानी समरूपता, समानता, भिन्नता, यानी कई चीज़ें देगा उसमें से समान छांटना है, कई चीज़ें देगा उसमें अलग छांटना है, इस प्रकार से। और तो स्पेस विजुअलाइजेशंस यानी खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कथन निष्कर्ष में आ जाएगा। और एनालिसिस, जजमेंट, विश्लेषण, निर्णय और डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, फिर है विभेदन क्षमता, अलग छांटना, ये भी उसमें से याद आता है। ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, संबंध यानी रिलेशन, कॉन्सेप्ट, और फिर है अंकगणितीय तर्क, अर्थमेटिकल रीजनिंग। फिर है आपका वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द एवं आकृति पहचानने वाला है ये। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आएगा। फिर एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स, अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों एवं उसके संबंधों के बीच सामंजस्य की क्षमता। तो ये सारा आपका टॉपिक है। और ये अगर कोई किसी एक बुक में नहीं मिलता तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो के माध्यम से एक विस्तृत समझा करके आपका टॉपिक क्लियर कराएंगे, और उससे संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वे साथ के साथ ही कराए जाएंगे, और इसके साथ ही होमवर्क देने का भी प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
और इससे आप अपने सिलेबस को समझने में आपको मदद मिली है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य आपके साथियों के साथ में शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में कमेंट के माध्यम से अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लूँ या टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट कर लूँ और आपको इससे संबंधित PDF वगैरह आपको मिलती रही। चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।